और ट्रेडर्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ निफ्टी ने आपको कम चोट पहुंचाया होगा। जिस तरह से निफ्टी लास्ट 2 to 3 डेज से अपना बिहेवियर दिखा रहा है, लास्ट आप 2 डेज से देखोगे गैप डाउन ही ओपन हुआ है। ओके, एक बार यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, देन अगेन ये गैप डाउन ओपन हुआ, इवन आज भी इसने रेड कैंडल फॉर्म की है। अभी मैंने आपको निफ्टी का एक बार कल का ओवरव्यू दे देता हूँ, बारीकी से एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे के आपको 2 स्ट्रोक और बताने। ओके, तो 2 दिन से मार्केट निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, आज का जो डे था वो नेगेटिव फॉर्म हुआ। ओके, तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी को देखते हुए, मुझे इतना तो जरूर लगता है कि जो कल का मार्केट होना चाहिए ना, कल का मार्केट होना चाहिए साइडवेज। ओके, साइडवेज टू बुलिश। कल का मार्केट क्या होना चाहिए? कल का मार्केट होना चाहिए साइडवेज टू बुलिश। लेकिन अगर इसके अलावा मुझे कुछ और देखने को मिलता है, मतलब कुछ भी मोमेंटम देखने को मिलता है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। सो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स या फिर किसी भी स्टॉक में अगर कोई पोजीशन बन सकती है, ओके, मैं बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बन सकती है, देन वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड इसी के साथ साथ कभी ऐसा समय आता है जैसे कि अभी आ गया। ओके, किसने पैसा बनाया? आप मुझे बताओ, किसने पैसा बनाया? कोई है यहाँ पर जिसने पैसा बनाया होगा? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी किसी ने पैसा नहीं बनाया होगा। इवन मेरा मेरा भी एसएल हिट हुआ है। अभी इससे बचने का तरीका क्या रहने वाला है? मुझे पता अब यहाँ पर कोई स्टॉक में पोजीशन तो बनती नहीं है, तो इससे बचने का सिंपल सा एक ये तरीका रहने वाला है। आप इसके साथ साथ फॉरेक्स कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ, 6 तारीख की डेट है। ओके, गोल्ड सेल करने के लिए दिया था, जहां पर अपने को $40 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओके, अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज के हिसाब से कि ये कितना होता है विद इन विद इन 1 आवर। ओके, ये जो मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है 15, 30, 45, 60, हाँ, 1 घंटे में ये प्रॉफिट मुझे देखने को मिला है। तो इस तरह आप मेरे साथ लाइव पैसा बना सकते हो। जिस भी ट्रेड में मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ वो आप कॉपी कर सकते हो। तो जल्दी से ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फॉर ज्वाइनिंग जो भी आपकी क्वेरी रहने वाला है वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बता देता हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वो कौन से 2 बेहतरीन स्विंग स्ट्रोक रहने वाले हैं? तो सबसे पहले आप देखोगे आरबीए। अभी इसके मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एंड आपको काफी कुछ समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। इवन इससे पहले ना देखो वीडियो थोड़ी सी मे भी लेंथी बने, लेकिन जो मुझे आपको समझाना है ना वो मैं समझाना चाहता हूँ। बस मुझे आपको 2 स्ट्रोक देने से मतलब नहीं है। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, क्या कभी आपके साथ, ओके, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ओके, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी भी अपना 100% का एक पोर्टफोलियो बना दिया, एक स्विंग मतलब पूरा बास्केट बना दिया स्विंग का, सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया स्विंग के लिए, एंड उसी के बाद निफ्टी में कोई न्यूज आ जाती है? क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर अभी आप सोच रहे हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए हाल ही में तो हुआ है, ये अभी तो निफ्टी वाला न्यूज आ गया, उसी की वजह से मेरे स्विंग में एसएल हिट हो गए। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ट्रेडर ऐसा ऐसा है जिसका एसएल हिट होने के बावजूद वो होल्ड कर रहा है होप में कि अब निफ्टी ऊपर आएगा तो तो जो भी मुझे रिकवरी देखने को मिल रही है वो हो जाएगा, तो प्लीज होप में होल्ड ना करें। यही एक कारण है आपके स्मॉल लॉस को बड़ा करने का। ओके, यही कारण रहने वाला है। अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, ओके, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ऐसे लाते ही एग्जिट कर दो जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला था, यस, आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर 2 4 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड तभी निफ्टी में कोई न्यूज आ जाती है। आप मुझे ये बताओ, आज से 2 या 3 दिन पहले ऐसी न्यूज क्यों नहीं आई? ओके, बांग्लादेश की न्यूज क्यों नहीं आई कि बांग्लादेश में आज आप आजकल आप देखोगे, वो क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ नाम है वो जो भाग गई है। ओके, मुझे अगेन कोई नाम वगैरह याद नहीं है, लेकिन हाँ बांग्लादेश का जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज चर्चे में, ये इससे पहले क्यों नहीं था? ओके, 2 3 दिन पहले क्यों नहीं था? आज से कुछ दिन पहले वॉरेन बफेट जी का कोई न्यूज क्यों नहीं था कि वो अपनी होल्डिंग स्टेक बेच रहे फ्रॉम एप्पल? ओके, ये पहले क्यों नहीं था? अभी हाल ही में क्यों आया? तो ये सभी क्या होता है? ये सभी एक ट्रैप होता है। अभी आप देखोगे सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही नहीं, आपका क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक, ये सारे ही गिर रहे हैं। ओके, तो अभी मतलब इसका बेनिफिट कैसे उठाए? तो इसका बेनिफिट उठाने का यही एक रीजन रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बोला था बॉटम पर आने वाला है, पहले से पता होना चाहिए। एंड यहाँ कहीं से अगर अपने को कोई बैंक देखने को मिलती है, अगर ये गैप फिल हो जाता है, देन इस समय हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे। लेकिन आप आप डरो मत। ओके, आप चिंता मत करो, बस टच में रहो। टच में रहोगे तो पैसा बना लोगे। ओके, नहीं रहोगे तो फिर देखो, अगर आप जिसको भी फॉलो करते हो किसी एक को फॉलो करो, वो जैसा जैसा आपको बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो। ओके, बस वो ट्रस्टेड होना चाहिए, आपकी क्वेरी सोल्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फंसा के
बीच में फंसा दे, आपको बोल रहा है ऐसा करने को, देन आपको बीच में कोई कंफ्यूजन आ रही है, देन उसके बाद आपको रिप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इवन आज तक मैंने किसी के साथ किया भी नहीं। चलो अब एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पहला स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, 1 वीक का टीएफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, पिक्चर परफेक्ट। ओके 2021 में, 2020-21 का, ओके 2021 ही पकड़ ले रहा हूँ, हालांकि 2020 में लिस्टेड ये कंपनी, कोई खास पुरानी नहीं है, 4-5 साल हो गए तब से ये कोई खास इसने तो रिटर्न ही नहीं दिए। ओके रिटर्न नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकोलॉजी। यहाँ पर अपने को एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया, जिसे हम सभी डबल टॉप पैटर्न, ओके डबल टॉप पैटर्न के नाम से जानते हैं, जिसकी नेकलाइन ये है। दिख रही है क्या, क्या मैं सही हूँ? यहाँ पर कौन आने वाला है? रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि डबल टॉप की नेकलाइन क्रॉस हो चुकी है। रिटेस्ट पर कौन आने वाला है? रिटेलर्स। इसके लो क्रॉस होने पर कौन आने वाला है? रिटेलर्स। क्या इन सब के बाद, इन सब के बावजूद मार्केट नीचे गिर रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैंने इससे पहले भी आपको कई सारी वीडियो में बताया, एक रेजिस्टेंस पर अगर बार बार मार्केट या फिर कोई सा भी पर्टिकुलर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरता है, ओके वहां से सेलिंग अपने को देखने को नहीं मिलती है, देन उस केस में पॉसिबिलिटीज वेरी हाई कि स्टॉक को ऊपर जाना है। चलो मैं मान के चलता हूँ यहां से मार्केट यहां तक नहीं आएगा, लेकिन अभी जिस लेवल पर है 110.33, क्या यहां से जो इसका ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 130 का, क्या यहां तक भी नहीं आ सकता? सी एनालिसिस विजिबल करते हैं। आई होप आपको देखने को मिल रहा है एक डबल टॉप पैटर्न, जिसकी नेकलाइन पर बार बार रिटेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है। पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन कुछ और कंफर्मेशन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ और रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू। ओके ओवरव्यू में भी मैंने आपको एक रीजन दिया है कि क्यों हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आपको ना, या फिर मैं इसको ना थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ओके हाइड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेलिंग आ रही थी। ओके इस टॉप से सेलिंग आ रही थी, किस तरह की सेलिंग? इस तरह से लोअर लो लोअर लो लोअर लो, एंड अब ये हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? ओके हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, एंड अब यहाँ पर एक और हाई लगा सकता है, 110 से 120 123 तक आ सकता है। ओके अभी आपको इतना समझ आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देता हूँ, तो क्या ये आपको एक कप एंड होल्डर की तरह एक पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या अभी हुआ नहीं है, लेकिन वही तो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है, उसी को तो अपने को कैच करना होता है। भले हम कप एंड हैंडल पर ट्रेड ना करें, लेकिन अगर ये कप पैटर्न भी फॉर्म हो जाता है, तो भी हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। ओके लेकिन अगेन किसी पैटर्न पर मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा सकता है। जब तक कन्विक्शन हाई नहीं होगा, ओके जब तक अपनी अंतरात्मा को ही ये भरोसा बिलीव नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तब तक पैसा कमाने से तो देखो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कल को निफ्टी फिर से गिरने लग जाए तो आपको डर लगेगा और यहीं पर एग्जिट कर दोगे HCMP। ओके तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ और रीजन देता हूँ, सबसे बड़ा एंड वैलिड रीजन रहने वाला है। अब देखो क्या रहने वाला है, ये एक ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हर बार यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिली है, हर बार देखने को मिली है, फाइनली इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैंने ऐसा सुना हुआ है, जब भी एक कोई सा भी लेवल होता है जहां पर मल्टीपल टचेस हो जाते हैं एंड उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो काफी अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाता है। मैंने ऐसा सुना हुआ है कई सारे रिटेलर या फिर यूट्यूबर पे, मतलब यूट्यूबर के मुंह से। ओके अगेन ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आया है, मल्टीपल टचेस हो चुके हैं, ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट भी हुआ है। आप यहाँ पर देख लो ये रीटेस्ट हो चुका है, अगेन इसका हाई क्रॉस हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, सभी को बाइंग साइड बुला के एसएल हिट करके, ओके एसएल हिट करके मार्केट ऊपर क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। यही रीजन है। ओके यही रीजन है, मार्केट हमेशा आपके एसएल हिट करेगा, मार्केट हमेशा आपके एसएल हिट करेगा। मार्केट का काम क्या है? आपके एसएल हिट करना। आपका काम क्या है? मार्केट के अगेंस्ट होकर, मतलब मार्केट के साथ होकर, लेकिन एक स्टेप आगे चलकर, एक स्टेप आगे चलकर पैसा बनाने की कोशिश करनी है। ओके अब यहां पर देखो मार्केट अब यहीं से ऊपर क्यों जा रहा है? ओके अब यहीं से ऊपर क्यों जा रहा है? अब इस मतलब यहां से देखो। ओके अब यहां से देखो, यहां पर क्यों किसी के एसएल हिट नहीं हुए? अगर यहां पर भी किसी ने बाई किया होगा, यहां पर एसएल है, तो क्यों एसएल हिट नहीं हुए? है ना? चलो कुछ और रीजन देखने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां पर देखोगे ना, एक और ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट कर रही है ऊपर जाने के लिए, देख लो क्या है इस ट्रेंड लाइन पर। बायर्स देखो, इस ट्रेंड लाइन पर बायर्स देखो, एंड यहां पर फिर से एक और डबल बॉटम बनाने की कोशिश करते हुए फिर से यहां पर बायर्स आ सकते हैं। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस यस यही कि यहां कहीं हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके
सॉरी, मैं यहाँ से नहीं पकड़ रहा, ओके, मैं यहाँ से नहीं पकड़ रहा, ओके। यहाँ से आप अगर यहाँ से भी आप देखोगे ना तो 20-22% का रिटर्न बनता है। वैसे यहाँ पर देखो तो 24-25% का रिटर्न है, लेकिन मैं अगर इतना भी देख रहा हूँ तो भी 20% का रिटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। एंड इसके अगेंस्ट में कितना एसएल देंगे? 7-8% का एसएल देंगे, इससे ज्यादा एसएल नहीं देंगे। अगर 7-8% का भी एसएल हम देते हैं तो 1:3 देखने को मिल रहा है। नॉर्मल हमें 1:2 देखने को मिलता है, लेकिन इस केस में हमें इजिली 1:3 देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अभी आपका एक काम ये रहने वाला है, क्योंकि देखो टेलीग्राम देखोगे ना, टेलीग्राम देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कमेंट्स ओपन कर दिए, ओके, कमेंट्स ओपन कर दिए। कुछ भी डाउट होता है आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, इवन मैं यहाँ पर रिप्लाई भी देता हूँ। तो सेम इस केस में क्या रहने वाला है, इस एनालिसिस वीडियो में क्या रहने वाला है, अगर आपको आरबीए जो भी मैंने स्टॉक एनालिसिस किया, ओके, अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हम वार्तालाप तो कर सकते हैं ना इन द कमेंट बॉक्स की आपको यहाँ पर कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे का रीजन दो। आपके हिसाब से ये और ऊपर क्यों जा सकता है, या यहाँ पर अगर आपने कुछ और सीन देख लिया, ओके, कुछ और पैटर्न देख लिया, कुछ और लॉजिक रीजन अगर आपको लग रहा हो, कंफर्मेशन लग रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये हो गया पहला बेस्ट स्विंग स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड स्विंग स्टॉक की तरफ। सेकंड जो स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड, ओके। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, अभी ये 2020-21 का डेटा रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट है, ओके, जिसका हमें फाइनली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, जैसे मार्केट सपोर्ट पर है, ओके, एंड काफी समय से सपोर्ट ले रहा है एंड उस केस में ऊपर नहीं जा पा रहा है, देन ऐसे केस में क्या होता है, काफी ज्यादा मार्केट गिरता है। अब आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, देख लो। एंड ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बायोकॉन में ही हो रहा है, आप जाकर कुछ और स्टॉक्स निकाल कर देखो, क्या ये जो ट्रेडर नीचे से बोल रहा है सही बोल रहा है क्या। आप देख सकते हो किस हिसाब से मार्केट नीचे आया है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक में बताया था, ओके, ये देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके, नो डाउट रेजिस्टेंस है, अगेन रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट आता है, फिर से बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करके जितने भी बायर्स यहाँ पर है, चाहे वो यहाँ पर एसएल लगा ले, चाहे वो यहाँ पर एसएल लगा ले, उन सभी के एसएल हिट हो चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया, चलो चेक करो। अब यहाँ से मार्केट क्यों इतना ऊपर गया है, क्या जरूरत है मार्केट को यहाँ से इतना ऊपर जाने की, ओके। यही तो अपने को कैच करना है ना। यहाँ पर ना आपको फिर से एक और माइनर सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट आता है, निकाल देता है एंड अगेन ये फिर से ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, फिर से यहाँ पर क्या है, वही वाला रेजिस्टेंस जो कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाया था, ओके, सपोर्ट की तरह जो एक्ट कर रहा है, ओके, ये देख लो, जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना सकते हैं, काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। तो अभी हमने इसकी बिहेवियर, ओके, बिहेवियर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी कि रेजिस्टेंस पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पर क्या हो रहा है कि इनवाइट करता है बार बार, ओके, इनवाइट करता है, अगेन यहाँ पर इनवाइट किया, ब्रेकआउट आया, फिर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट इन द एंड ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस पर बार बार इनवाइट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर, अगेन रेजिस्टेंस पर फिर से इनवाइट कर रहा है, फिर से इनवाइट कर रहा है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, पहला रीजन, ओके। कुछ और रीजन तो मुझे, ठीक है, यहाँ पर भी टैप देखने को मिला, यहाँ पर भी देखने को मिला, मतलब बायर्स को निकाल के ही तो ऊपर गया ना, बायर्स को निकाल के ऊपर गया। तो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं हुआ कि बायर्स को एक बार इनवाइट कर दे, निकाल दे, फिर ऊपर जाए, तो पॉसिबिलिटीज वेरी हाई कि स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ओके। चलो एक और रीजन आप देखो, यहाँ पर फ्रॉम दिस लेवल एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, चलो आइडेंटिफाई करो, क्या इस ट्रेंड लाइन पर बायर्स एक्टिवेट है कि नहीं, क्या इस ट्रेंड लाइन पर बायर्स है या नहीं, रिजेक्शन देख सकते हो, ओके। अगेन यहाँ पर पिन बार कैंडल फॉर्म हुई, फिर से इस वाले लेवल पर आ रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होगा तभी तो नेकलाइन पर बायर्स को बुलाया जाएगा एंड उन सभी को रिमूव करके फिर तो मार्केट ऊपर जा सकता है ना। तो क्यों ना हम डबल बॉटम की नेकलाइन पर एंट्री करें, इससे अच्छा है कि हम इसका फॉर्मेशन, ओके, जो इसका लास्ट फॉर्मेशन है इसी को कैच कर लेते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वेट करना है कंफर्मेशन का, ओके। जैसे ही आपको देखने को मिले कि रिवर्सल आ रहा है, ओके, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि रिवर्सल कैसे आता है, ओके, आ रहा है, तो आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हो एक डिसेंट सा एसएल देके, जहां पे आपको 1:2 देखने को मिल जाएगा इजीली। 1:3 तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 1:2 आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप जो भी अभी तक मैंने एनालिसिस की आपको काफी बारीकी से समझ आएगा। कुछ भी डाउट होता है ट्रेडर निकेश से पूछे, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा।
एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके चलो ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।